जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को लेके मैं यहां पे आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे, वो ये है कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स के पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो बच्चे फर्स्ट ईयर प्रमोट हुए हैं, सेकंड ईयर उन्होंने 50% से पास किया है, ठीक है, अब वो फाइनल ईयर में आए हुए हैं। तो अब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है कि हमारा क्या पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस पेपर पैटर्न के लिए जो 2022-23 में जो पेपर पैटर्न रहने वाला है मैथमेटिक्स का, उस पर मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे अलग राजस्थान में, अपने राजस्थान में अलग अलग यूनिवर्सिटी है और हर यूनिवर्सिटी में पेपर का जो पैटर्न है वो सभी में क्या है, मोस्टली सेम है, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर को हर जो ईयर है उसको 3 पार्ट में 3 पेपर होते हैं मैथमेटिक्स के, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है, वहां पे होने के तो 3 ही पेपर होते हैं, लेकिन एक पेपर ऑप्शनल लेके भी बच्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मोस्टली यूनिवर्सिटी पे फोकस करके मैं ये लेक्चर आपको बना रहा हूं कि मोस्टली यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। तो पेपर पैटर्न में पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में हर ईयर में 3 ही पेपर रहेंगे। पहली बात तो ये अपने काम की कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। अब इन पेपरों पे बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जितने भी बच्चे हैं, सेकंड ईयर में भी आपके 3 ही पेपर है मैथमेटिक्स के और थर्ड ईयर में भी 3 ही पेपर है। वो अलग बात है कि बुक्स ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बुक्स की हो सकता है संख्या ज्यादा हो, फर्स्ट ईयर में कम है या सेकंड ईयर में कम है या फाइनल ईयर में ज्यादा है, वो अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन पेपर जो होंगे वो 3 ही पेपर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर में 2 बुक्स हो, 3 बुक्स हो, ठीक है। वो आप जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो जो भी अपन बुक्स पढ़ाएंगे या जिस भी ईयर पे अपन लेक्चर बनाएंगे उसके बारे में आपको पहले बता दिया जाएगा उस वीडियो में। मैं पेपर पैटर्न पे बात कर लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है, सेम ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी कि हर ईयर में आपके 3 ही पेपर होने वाले हैं। अब पेपर पैटर्न क्या रहता है उस पर बात करता हूं। सभी का सेम ही रहता है। जैसे मैं आपको फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न पे बात कर लेता हूं, फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूं। जो एवरी आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, हर पेपर आपके 5 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। यहां पर दिक्कत ये आती है कि कुछ यूनिवर्सिटियों में, राजस्थान में जैसे काफी यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ब्रज यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटियों के वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, लेकिन मोस्टली जो 95% यही सभी यूनिवर्सिटी यही पेपर का पैटर्न रखने वाली है। फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न होता है, यानी कि आपके हर यूनिट को पेपर फर्स्ट है आपका, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। ये भी चीज समझ लीजिएगा कि यूनिट और चैप्टर ये भी अलग अलग बात है। एक यूनिट में एक से अधिक चैप्टर भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर अलग है और यूनिट अलग है। 5 यूनिट में डिवाइड हुआ है। तो आपको जो पेपर होगा, पेपर जो आपका आएगा, ठीक है, उस पेपर में आपको क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट आएगी, पहले यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है या उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, ए एंड बी पार्ट, ए एंड बी पार्ट। उसके बाद अथवा लग के, अथवा या और लग के आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी ए या बी पार्ट हो सकते हैं या सिंगल क्वेश्चन हो सकता है आपका। यूनिट फिर आपकी आएगी यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। इसके भी पार्ट हो सकते हैं, ए पार्ट हो सकता है एंड बी पार्ट हो सकता है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि सर 2 ही पार्ट आएंगे या 1 पार्ट आएगा, ये डिपेंड करेगा पेपर पे, लेकिन 2 पार्ट हो सकते हैं, 1 पार्ट हो सकता है। उसके बाद
फिर से और लग के अथवा लग के आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के भी ए और बी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट थर्ड होगी आपकी, यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड में क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5। ठीक है, और क्वेश्चन अथवा लग के क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यूनिट थर्ड के बाद यूनिट 4, यूनिट 4 यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए बी पार्ट हो सकते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ए बी पार्ट हो सकते हैं। और क्वेश्चन अथवा लग के आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। ठीक है, ये यूनिट किसमें, 4th में। उसके बाद आपका यूनिट 5, यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9, इसके ए बी पार्ट हो सकते हैं, ए और बी पार्ट हो सकते हैं। अथवा लग के आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न होगा। हमें कैसे करना है, अब लास्ट ईयर जब 50% सिलेबस किया था तो उस टाइम क्या कंडीशन करी थी आपके लिए कि आपको इस तरह से पेपर दे दिया। ठीक है ना, इस पेपर में जैसे हर 5 यूनिट में डिवाइड है और आपको हर यूनिट से यहां पे ये जो प्रेजेंट में जो कंडीशन है इस पे 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन करने का कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला, आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना और उसी के ही नंबर मिलेंगे। ये आपको ऑप्शन टाइप है अथवा है लगा हुआ है, कोई भी एक कर लीजिए सर, आप क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी एक को कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। हर यानी कि जैसे 10 क्वेश्चन है, आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एवरी यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। थर्ड में जैसे 4th में 5th में सभी में ये 10 क्वेश्चनों में से आपको करने हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, अब जो लास्ट ईयर में जो पिछली बार जो करा था उसमें क्या किया था कि आप फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने अगर दोनों क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको दोनों क्वेश्चनों के आपको नंबर दे दिए थे। आपने इसमें थर्ड इस यूनिट में सेकंड यूनिट में भी मान लीजिए आपसे दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं, आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए, तो वहां पे आपको दोनों क्वेश्चनों के आपको क्या मार्क्स दे दिए थे। लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐसा पैटर्न नहीं है जो आपने लास्ट ईयर कराया। वो जो पैटर्न अलाउ किया था वो इसलिए किया था क्योंकि कोरोना की वजह से, ठीक है ना, उस स्थिति में जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपना यानी कि क्लास नहीं लगा पाई, ऐसे कह लीजिए, या अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट नहीं करा पाने के कारण उन्होंने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये दे दिया था कि भाई आप 50% कर लीजिएगा। एडमिशन भी लेट स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और फिर पेपर मतलब आपका सिलेबस भी नहीं हुआ था उस स्थिति में। लेकिन जो अब जो आपको पेपर पैटर्न रहने वाला है वो पेपर पैटर्न यही रहने वाला है, जो पहले भी यही पैटर्न चलता था और अब भी यही पैटर्न आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।